नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाद वाटिका पे। आज हम लोग पढ़ेंगे ये बीपीएससी टीआरई 3.0 ये टीजीटी का प्रश्न है, जिसमें कि 20 नंबर प्रश्न तक डिस्कस किए थे। आज आगे हम 21 नंबर प्रश्न से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है, राग आलाप किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राग आलाप किसके अंतर्गत आता है। तो राग आलाप जो है वो अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है, प्राचीन अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है। राग आलाप, रूपक आलाप, आलाप्ति गान, ये सारे प्राचीन अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है। संस्थान के नियम, ये अनिबद्ध गान निबद्ध के अंतर्गत, प्राचीन और निबद्ध के अंतर्गत आता है। प्रबंध, वस्तु, रूपक। प्रश्न कह रहा है राग आलाप किसके अंतर्गत आता है। तो राग आलाप अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, ग्वालियर घराना के कलाकार हैं उस्ताद निसार हुसैन खां, पंडित कृष्णराव शंकर पंडित, पंडित राजा भैया पूंछे वाले। तो ग्वालियर घराने के संस्थापक, सबसे प्राचीन गायन का घराना है। ग्वालियर घराने के संस्थापक नत्थन पीर बख्श हैं। संस्थापक नत्थन पीर बख्श हैं। इनका 2 बेटा था, कादर बख्श और पीर बख्श। इनका भी 3 बेटा था, हस्सू, हद्दू और नत्थू। पीर बख्श का अपना कोई संतान नहीं था, उन्होंने नत्थू खां को गोद लिया था। नत्थू खां को अपना भी कोई बेटा नहीं था, इन्होंने निसार हुसैन खां को गोद लिए थे। दत्तक पुत्र था, पीर बख्श का दत्तक पुत्र नत्थू खां का दत्तक पुत्र निसार हुसैन खां। उस्ताद निसार हुसैन खां, पंडित कृष्णराव शंकर पंडित और पंडित राजा भैया पूंछे वाले तीनों ग्वालियर घराने के ही कलाकार हैं। एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, गायन की ख्याल शैली में ख्याल शब्द के किस भाषा से निकलता है। गायन की ख्याल शैली का ख्याल शब्द, ख्याल जो होता है 2 ख्याल है, विलंबित ख्याल और छोटा ख्याल। छोटा ख्याल के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं और विलंबित ख्याल के आविष्कारक हुसैन शाह सरकी। प्रश्न कर रहा है, गायन के ख्याल शैली में ख्याल शब्द किस भाषा से है। तो फारसी भाषा से है। ऑप्शन नंबर सी फारसी भाषा सही है। 24 नंबर प्रश्न है, ध्रुपद शैली के गायक थे स्वामी हरिदास, मियाँ तानसेन, बैजू। तीनों ध्रुपद शैली के। ध्रुपद जो है 15वीं सदी में मान सिंह तोमर के द्वारा आविष्कार किया गया। मान सिंह तोमर के द्वारा इसे आविष्कार किया गया और ये गंभीर प्रकृति का गायन है। ध्रुपद गंभीर प्रकृति का गायन है, इसलिए इसे मर्दाना गीत भी कहा जाता है। इसमें लयकारी दिखाई जाती है, लयकारी मीन गमक के साथ लयकारी दिखाई जाती है और इसमें खटका तान का प्रयोग नहीं करते हैं। ये तीनों स्वामी हरिदास, मियाँ तानसेन, बैजू बावरा, ये तीनों ध्रुपद के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक सही है। 25 नंबर प्रश्न है, पूरब अंक की ठुमरी। पूरब अंक की ठुमरी और पश्चिम अंक की ठुमरी। पूरब अंक की ठुमरी में लखनऊ और बनारस। पश्चिम अंक की ठुमरी में पंजाब अंक की ठुमरी को पश्चिम अंक कहा जाता है। पूरब अंक की ठुमरी में लखनऊ और बनारस की ठुमरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से गायन शैली नहीं है। गत, टप्पा, परन जो है ये तबला पर या पखावज पर बजाया जाता है और गत भी सितार पे बजाया जाता है। टप्पा जो है ये गायन शैली है। तो निम्न में से गायन शैली नहीं है पूछ रहा है, नहीं है, कौन सा नहीं है। तो गत और परन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
27 नंबर प्रश्न है, वैदिक कालीन संगीत में निम्न में से किन्हें गय प्रकारों का प्रचलन है? सामगान, गाथागान और गंधर्व तथा लौकिक, तीनों गान का प्रचलन था वैदिक कालीन संगीत में, तो एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी सही है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से वैदिक स्वर हैं? क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय। क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वर, ये सारे वैदिक स्वर हैं। क्रुष्ट म, ग, रे, सा, नी, ध, प, इस तरह से अवरोही क्रम स्वर के चलते हैं। तो क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय तीनों जो है वो वैदिक स्वर है। ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक सही है। 29 नंबर प्रश्न है, वैदिक कालीन वीणाओं में प्रमुख है? तो वैदिक कालीन वीणाओं में बाण वीणा, पिछोला, कपिशीर्षनी तीनों वीणा का प्रचलन था। ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक सही है। वैदिक कालीन तून नामक वाद्य किस वाद्य श्रेणी में आता है? तो तून नामक वाद्य जो है, वाद्य को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तत्वाद, तत्वाद, सुषिरवाद, जिसे हवा द्वारा उत्पन्न करते हैं सुषिरवाद, अवनद्धवाद, अवनद्धवाद और घनवाद। घनवाद, तून को सुषिरवाद कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही है। 31 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के प्रति मध्यम स्वर हिंदुस्तानी संगीत के कौन सा स्वर है? कर्नाटकी संगीत के प्रति मध्यम स्वर तो देखते हैं कर्नाटकी, ये सारे हिंदुस्तानी संगीत के और ये कर्नाटकी संगीत में सा को सा और कोमल रे को शुद्ध रे कहा जाता था। शुद्ध रे कहा जाता था और शुद्ध रे को वहाँ पे शुद्ध ग या फिर चतुश्रुतिक रे कहा जाता था। चतुश्रुतिक रे कहा जाता था। और रे, शुद्ध रे, उसके बाद कोमल ग को वहाँ पे साधारण ग या फिर षट श्रुतिक रे कहा जाता था। और गंधार को, शुद्ध गंधार को वहाँ पे अंतर गंधार कहा जाता था। अंतर गंधार। और शुद्ध माँ को वहाँ पे शुद्ध मध्यम ही कहा जाता था। और तीव्र मध्यम को प्रति मध्यम। और पंचम ही नाम था। पंचम को पंचम ही कहा जाता था। और धैवत को शुद्ध निषाद या फिर पंचश्रुति ध कहा जाता था। कोमल धैवत को शुद्ध धैवत कहा जाता था। और कोमल निषाद को कौशिक निषाद कहा जाता था। कौशिक निषाद। और शुद्ध निषाद को काकली निषाद। इस तरह से सारे स्वर को हिंदुस्तानी संगीत में नाम और ये कर्नाटकी संगीत में नाम था। तो प्रश्न कर रहा है प्रति मध्यम को तीव्र मध्यम। ऑप्शन नंबर बी सही है। 32 नंबर प्रश्न है, कर्नाटकीय अष्ट ताल जैसी हिंदुस्तानी ताल में कौन सी ताल है? तो कर्नाटकी अष्ट ताल जैसी चौताल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 33 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में स्वर का सबसे नीचा रूप क्या कहलाता है? सबसे नीचा रूप शुद्ध होता है। तो कर्नाटकी संगीत में सबसे नीचा रूप शुद्ध ही होता है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तानी में उसे कोमल कहते हैं। और कर्नाटकी में ऊपर वाले स्वर क्या होता है? ऊपर के स्वर जो होते हैं वो विकृत कहलाते हैं। और हमारे यहाँ मध्यम को छोड़कर सारे स्वर विकृत नीचे जाते हैं। ऊपर के स्वर विकृत होते हैं कर्नाटकी में। और हिंदुस्तानी में मध्यम को छोड़कर सारे स्वर विकृत होने पे एक स्वर नीचे आ जाते हैं। तो कर्नाटक संगीत में स्वर का सबसे नीचा रूप शुद्ध होता है। तो शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए सत्य है। 34 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी कोमल निषाद स्वर को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? तो हिंदुस्तानी कोमल निषाद को कौशिक निषाद। ऑप्शन नंबर बी सही है।
35 नंबर प्रश्न है, प्राचीन अष्टोत्तर तालम पद्धति में किस संगीत पद्धति के अंतर्गत आती है? तो ये कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 36 नंबर प्रश्न है, राग में बादी, संवादी, सरज मध्यम तथा सरज पंचम स्वरों के बीच कितनी श्रुतियाँ हैं? तो सरज मध्यम के अंतर्गत 9 श्रुति है और सरज पंचम के अंतर्गत 13 श्रुति का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर सी 9 और 13 सही है। 37 नंबर प्रश्न है, परमेल प्रवेशक राग का उदाहरण है? राग जोग, राग भटियार, राग जैजवंती। जैजवंती राग जो है वो खमाज थाट से है, खमाज थाट से है और वो काफ़ी में प्रवेश करता है। इस राग की बादी संवादी इस राग का ऋषभ और पंचम है। इसमें दोनों निषाद और दोनों गंधार का प्रयोग होता है। दोनों निषाद और दोनों गंधार का प्रयोग इस राग में करते हैं। जजवंती ये रात्रि के दूसरे पहर में गाए जाते हैं। दूसरे पहर में गाए जाति इसकी संपूर्ण है। राग जजवंती की जाति संपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है परमेल प्रवेशक राग, तो खमाज थाट से काफ़ी में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राग जजवंती सही है। 38 नंबर प्रश्न है, संधि प्रकाश राग का उदाहरण है? मियाँ की तोरी, श्याम कल्याण, मधुबंती। मियाँ की तोरी दिन के दूसरे पहर में गाए जाते हैं। दिन के दूसरे प्रहर में गाए जाते हैं। श्याम कल्याण रात्रि के प्रथम पहर में गाते हैं। मधुबंती दिन के तीसरे पहर में या फिर चौथे पहर में गाए जाते हैं। तो इस तीनों में कोई सा भी संधि प्रकाश राग नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई सही है। 39 नंबर प्रश्न है, दिए गए स्वरों में मींड का चिन्ह है? तो दिए गए स्वरों में मींड का चिन्ह, ये चिन्ह नहीं दिया गया था इसमें, तो मींड का चिन्ह ये होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मींड का मतलब होता है एक स्वर से किसी दूसरे स्वर पर जाना, जिसे कि बिना खंडित किए हुए एक स्वर से दूसरे स्वर पर हम जाते हैं, उसे मींड कहते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, पंडित सारंगदेव ने गमक के कितने भेद बताए हैं? तो पंडित सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में 15 बताए हैं और दक्षिणी संगीत में 10 गमक हैं और संगीत पारिजात के अनुसार 20 गमक है। तो पंडित सारंगदेव का रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी 15 सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।